मैंने जैसे कहा आम आदमी के लिए एआई का मतलब है चैट जीपीटी, ग्रो, गूगल एआई। ठीक है, ठीक, हमारा मकसद काम उन्हीं चीजों उतने से ही पड़ता है। इससे ईमेल लिखवा लो, इससे कुछ ड्राफ्ट करवा लो, यही सब। ठीक, या रिसर्च करवा लो। मैंने कहा हमारा काम, मेरा काम। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, इससे रिसर्च निकाल लो, ये सवाल का जवाब दे देता है, रियल टाइम जवाब दे देता है। यही है एआई, या इससे बहुत ज्यादा है? मैं मेरी समझ में बताऊंगा, टेक की समझ में मैम बताएंगी, है ना। मैं यूजर इंटरफेस की तरफ से बता रहा हूं। आप जितने भी प्रोडक्ट्स अब यूज कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एआई फैसिलिटेट कर रहा है। फॉर एन इंस्टेंस, मैं आपके पास बात करने के लिए कंटेंट रिसर्च में एआई का यूज कर लिया, या मैं आपके सामने आने से पहले रास्ता तलाश रहा था, गूगल ने गूगल मैप पर एआई इनपुट्स को पहले से ही फीड किया हुआ था कि ये ट्रैफिक एरिया तत्काल प्रभाव से पहले वाले जीपीएस में कंजेशन दिखा रहा था, तो मैं इस कंजेशन को इसको भी बता देता हूं। इमीडिएट कंजेशन, अपडेट, ऑटोमेटिक, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस मशीनें यूज कर रही हैं। आसान भाषा में कहें तो जो चीजें पहले इंसान अपने अनुभव से सीखता था, अब मशीनें अपने पास अनुभव ऐड करती चली जा रही हैं अपने आप। मशीन लर्निंग कहा जाता है इस पर्टिकुलर विषय को, जिसमें मशीनें सीख रही हैं। इंसान को मशीनों से आगे इसलिए रखा गया था, मशीनें इंटेलिजेंट हो रही हैं। कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो शब्द था ना, वो इंसान के लिए यूज किया जाता था। मशीनें तो होती ही काम करने के लिए थी, जिनको ऑर्डर दिया जाता था। अब मशीनों को वो चीज दे दी गई कि ये ऑटोमेटिव लर्निंग पर चली गई, आपके बिहेवियर को वो ट्रैक करती हैं। आज जिस चीज को हम बोलते हैं कि हम यूजर बनकर के शायद अच्छा रहें, मैं आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी के लिए पहले ही इंगित कर दूं। हमारे को ये जितने भी चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो या जितने भी बड़े बड़े आकर के ऑफर दे रहे हैं ना कि फ्री में यूज कर लो, असल में वो हमारे बिहेवियर को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं। हम उनसे डेटा को वो रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर उसकी रिकॉर्डिंग होगी। सर एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप अगर गूगल पर जाएं और पूछें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, रेफरेंस में था इसलिए बोल दे रहा हूं, यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो जो टॉप 10 आपको गूगल रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर गूगल का अपना एडवर्टाइज है जिसके वो पैसे कमाता है। मतलब पहले आपके सर्चेस को उसने रीड किया, उस पर फिर पैसे कमाकर उसने आपको एक सजेशन दे दिया, कॉर्नर में हल्का सा एडी शब्द यूज कर लिया। इसी प्रकार से गूगल का जो मोनोपोली था उसको टक्कर देने एआई आ गया है। आसान रूप से यह समझिए, आने वाले समय में आपके हर बिहेवियर को उसने पूरी तरह बांट कर रख लिया है कि अंकित अवस्थी एआई से ये सब बातें पूछता है, ये इस तरह की बात खुद सोचता है, ये यूज करता है जाने से पहले, ये तमाम चीजें सामने वाले के बारे में रिसर्च करता है, सारा उसके पास मेरा डेटा रिकॉर्ड है। अब आपका डेटा बिकेगा। इसके मूल में डेटा है। एआई इज ए डेटा, एआई वर्क्स ऑन डेटा। देखिए सर, गूगल सर्च में भी जब आप देखते हैं ना, इतने सारे पेज खुल के आपको एक आंसर ऊपर निकल के आता है। आसान भाषा में समझिए कि एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसको खूब सारा भोजन ज्ञान का कराया गया और कहा गया कि आवश्यकता अनुसार ज्ञान देते चले जाएंगे। ठीक है। अब वो ज्ञान किसी भी रूप में है, आपको मूवी चाहिए, गाना चाहिए, आपको लेखन आपने मुझे दो उदाहरण दिए हैं जी, जीपीएस का और गूगल का। जी, ये भी बेसिकली एआई से सीख रहे हैं। अब सब में सर कॉग्निटिव लर्निंग शुरू हो गई है, मशीन लर्निंग है ये। ठीक है, ये मशीनें सीख रही हैं और आपके अनुभव आने वाले समय में बिकेंगे। मेरी क्वेरीज या मेरी जरूरत का समाधान करने के लिए वो अपने आंसर्स को और इंटेलिजेंट बना रहे हैं। सर आप सोचिए ना, मेरा एक दोस्त अभी हाल ही में कोलकाता की यात्रा पर था, कोलकाता से आगे किसी इंटीरियर में था। ठीक है। वहां जाकर के उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या देखना चाहिए, कहां घूमना चाहिए। गूगल उन्हें सेल्फ सर्च में रिजल्ट दे रहा है कि आप इस जगह के नजदीक हैं, आप ये घूम के आ सकते हैं। पहली बात, आपका जीपीएस ऑलरेडी अकाउंट्स के थ्रू ट्रैक हो गया। आपको किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, आपको अमेज़न आपके टॉप पर दिखा रहा है कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। वो कैसे जान रहा है? आपके बिहेवियर को वहां पर ट्रैक करके बेचा जा चुका है। ठीक है। डेटा ना बिके, इसीलिए भारत डेटा प्राइवेसी चिल्लाता आया है। अब इस पूरे इस सब के बीच में भारत कहां है कुमुद जी? मतलब जैसे मैंने जो इनसे पूछा था, हम केवल यूजर हैं? नहीं, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो $12 बिलियन हमारा इकोनॉमी 2022 में एआई से हमारे जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो था, और 2025 में यही आंकड़ा करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया है एआई से। तो और आंकड़ों के हिसाब से जैसा कि इन्होंने कहा कि एआई जो है वो एक डेटा मॉन्स्टर कहा जा सकता है उसको। वो लर्न करता है, ग्रो करता है और स्प्रेड करता है जैसे जैसे उसको डेटा मिलता जाता है। और आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि चैट जीपीटी का जो 5.0 है, 4.0 ने ही उसको लिखा है। तो मतलब आप ये सोचिए कि मशीन लर्निंग की जहां हम बात कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी जो खुद लिखा गया है वो भी चैट जीपीटी के थ्रू लिखा गया है। सॉफ्टवेयर ने अपना वर्जन, नया वर्जन खुद लिख दिया। उन्होंने खुद, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रतिशत,
बट बहुत सारा प्रतिशत उसका जो कोड है वो 4.0 से ही आया है। तो इस तरह से मशीन लर्न कर रही हैं। एक हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला जाता है सिंगुलैरिटी को। सिंगुलैरिटी का तात्पर्य ये है कि एआई इतनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है, 2045 तक ऐसा प्रेडिक्टेड है कि पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला के, पूरी वर्ल्ड की ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला के भी जो पावर, सिंगुलैरिटी मतलब वो मशीन, एक मशीन सिर्फ होगी, उसकी इंटेलिजेंस उन सबसे ज्यादा हो आप जाएगी। डरा रही हैं। ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है। हाँ, और जिस हिसाब से, जिस तेजी से हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि कंप्यूटर्स 2000 में आएंगे, वो कंप्यूटर्स आपके पास 1980 में पहुंच जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है वो इस हिसाब से बढ़ रही ठीक है, है। मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर बाद में आता हूं। पहले मुझे बताइए, एआई मतलब सॉफ्टवेयर, एआई और सॉफ्टवेयर, आसान करिए, गूगल सर्च इंजन की तरह समझिए कि सर्च इंजन है यूजर के लिए, सॉफ्टवेयर ना, कोडिंग है ना, कोडिंग ठीक।